नमस्कार दोस्तों, मैं आपका मैट्रेस गुरु संदीप दत्ता आपके सामने। जो कल हमने एक टॉपिक रखा था वो दोबारा से एक बार, क्योंकि काफ़ी लोगों का मेरे को व्यूज़ आए हैं और उन्होंने मुझसे कुछ उनको थोड़ा सा दुविधा थी समझने में, तो मैं चाहता हूँ उसको मैं आज ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वो क्लियर हो जाए, जिससे कि किस प्रकार हम ये जो कोरोना चल रहा है, कोरोना काल चल रहा है, इससे हम अपने आप को कैसे बचा सकते हैं। एक बहुत ही सरल उपाय मैंने कल जैसा अपने जो वीडियो में दिखाया था आप लोगों को, तो आज मैं आपको एक मौखिक रूप से बताऊंगा कि हम किस प्रकार उसको कर सकते हैं। मैंने कल बताया था कि कोरोना जो हमारे शरीर में एंटर करता है वो करता है या तो मुंह के थ्रू, नाक के थ्रू। दो जगहों से अभी तक पता लगा है कि जो सांस के द्वारा, या अगर हम किसी को कुछ खा लेते हैं तो उसके अंदर अगर वो कोरोना वायरस चला जाए तो हमारे शरीर में प्रवेश करता है। और प्रवेश करते ही वो सबसे पहला जो काम हमारा उसका जो देखा गया है अभी तक की रिसर्च में, वो फेफड़ों की तरफ यानी कि हमारे लंग्स की तरफ ज़्यादा अटैक्ट होता है और उसमें एंटर करने का प्रयास करते हैं वो जीवाणु जो उसके कोरोना वायरस के, वो फेफड़ों को ज़्यादा इफेक्ट करते हैं। एक बार अगर फेफड़ों में ये एंटर कर जाते हैं तो लोगों को बहुत बड़ी एक सीरियस प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है, जिसमें कईयों ने अपनी जान भी गंवा दी है, कुछ लोगों ने, और कुछ लोग अभी अस्पतालों में उस लड़ाई को लड़ रहे हैं। तो हमें कोशिश करना है कि ऐसा हो ही ना। उसके लिए हम जो कल हमने वीडियो बनाया था, मेरा यही प्रयास था, मगर नहीं समझ पाए कुछ लोग, तो मैं आज दोबारा से उसको क्लेरिफाई कर रहा हूँ कि हम क्या कर सकते हैं। जब हम सांस लेते हैं या किसी ऐसे कोविड व्यक्ति के कांटेक्ट में आते हैं, उसके टच में आते हैं, या उसकी जो ब्रीथिंग जो वो सांस लेता है उससे हवा में छोटे छोटे कण होते हैं जो हमारी सांसों में चले जाते हैं, वो सीधे जब अंदर जाते हैं तो फेफड़े में जाते हैं सांस लेने के थ्रू। खाते हैं तो वो सीधे पेट में चले जाते हैं। पेट में जाते हैं वो बाया ब्लड घूम के आपके शरीर को कहीं ना कहीं किसी बीमारी से इन्फेक्टेड करते हैं, परेशान करते हैं, जिसको हम फिर बुखार के रूप में, जुकाम के रूप में और डायरिया के रूप में, किसी को चक्कर आ रहे हैं, किसी को दर्द हो रहा है। तो इस प्रकार अलग अलग लक्षण पाए जा रहे हैं। पहले जैसा कोरोना नहीं है जो पिछली बार आया था, अब ये कई अलग अलग प्रकार की चीज़ें इस समय नॉर्मली दिखाई दे रही हैं जो डॉक्टर्स बता रहे हैं। तो मैंने अभी जो देखा है, हम अगर किसी व्यक्ति, संक्रमित व्यक्ति के उसमें आते हैं टच में, तो हमारे को सबसे पहले लंग्स को बचाना है, जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लंग्स को बचाने के लिए मैंने कल भी आपको जिक्र किया था, हमारा जो ये सिस्टम होता है ये स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है। इसको स्ट्रॉन्ग करने का तरीका मैंने कल भी बताया था, उसी को मैं आज दोबारा से रिपीट करूँगा, जिससे कि आप लोगों को ये पता लगे कि जब आप सांस लेते हैं जो जीवाणु अंदर जाते हैं वो आक्रमण करते हैं एक तरीके से आपके शरीर पर, और हमारे शरीर के जो सैनिक हैं जिन्हें हम वाइट सेल्स बोलते हैं, जो ब्लड के अंदर रेड सेल और वाइट सेल होते हैं। रेड सेल टोटल जो हमारे बनने की प्रक्रिया है शरीर की उसके लिए होते हैं, और वाइट अगर बाहर से कोई चीज़ अंदर आती है तो उससे लड़ाई के लिए एक तरीके से सैनिकों का काम करते हैं, अगर साधारण भाषा में बोले तो जो वाइट सेल्स हैं वो लड़ते हैं उन जीवाणुओं से, और लड़ते हुए वो अपने हमारे शरीर का टेम्परेचर बढ़ता है। उससे हमें जो बुखार दिखता है वो बुखार एक्चुअल में उस समय की चल रही लड़ाई होती है, जो बाहर से आए जीवाणुओं से हमारे वो सैनिक लड़ रहे होते हैं, अपनी ऊर्जा को वो बढ़ाते हैं, टेम्परेचर को बढ़ाते हैं, उसको मारने का प्रयास करते हैं। तो हमें इस एरिया को अगर स्ट्रॉन्ग कर दिया हमने, तो आपको जो आपके सैनिक हैं वो आसानी से विजय प्राप्त कर सकते हैं उन जीवाणुओं पर जो बाहर से आपके शरीर में अंदर आते हैं। तो उसके लिए मैंने कल एक उपाय बताया था। वो अगर हम जैसे मैट्रेस से हम जुड़े हुए लोग हैं तो मैट्रेस के बारे में बात करते हैं, तो मैट्रेस में चादर भी है, तकिया भी है, ये भी चीज़ें उसके साथ ही जुड़ी होती, जो हम बाद में एक एक करके आपको उसको बारीकी से बताएंगे। तो अभी हम इस एरिया को स्ट्रॉन्ग करने की जो बात कल हमने रखी थी आप सबके सामने, मैं उसे एक बार दोबारा आपको दिखाना चाहूँगा। ये तकिया है, तकिया छोटा सा पिलो है जो नेक पिलो बोलते हैं इसको। ये नेक में कई बार आप जब कहीं जाते हैं जर्नी पे बाई एयर या ट्रेन, तो इसको लगा लेते हैं कि आपकी जो गर्दन रेस्ट कर जाए। ये थोड़ा छोटा है, वो वाला थोड़ा बड़ा होता है, जिससे नेक इधर उधर मूव ना करे। इसको हमने एक मैग्नेटिक नीचे लेयर दी हुई है, इसके नीचे अंदर है, और अंदर एक लेटेक्स, जैसे कल मैंने दिखाया था, ये लेटेक्स का पीस है, प्योर लेटेक्स 100% इसके अंदर है, और उसको हमने स्पेशल एक फैब्रिक है, स्पेशल फैब्रिक, उससे हमने इसको कवर किया हुआ है। और ये स्पेशल फैब्रिक सिल्वर कोटिंग के अंदर हमने इसको डिप किया हुआ है। एक प्रोसेस होता है जिससे कि
ये जो फैब्रिक है, कभी भी कोरोना वायरस अगर इसमें आता है तो चांदी के कांटेक्ट में आने से, ये एक रिसर्च है कि अगर चांदी का कोई चीज़ है तो उसके ऊपर कोरोना वायरस मर जाता है। तो ये नेक पिलो हमने इस प्रकार, कल बोला था आपको कि गर्दन पे ना लगा के इसको हमने इस प्रकार रखना है। आप अगर चाहें तो इसको घर में अपने बना सकते हैं साधारणतः कोई भी चीज़ लेकर, क्योंकि इतनी जो मैंने आपको बताया कि सिल्वर इफेक्ट डिप करके पानी के अंदर इस फैब्रिक के ऊपर वो कोटिंग है, अंदर लेटेक्स है या मैग्नेटिक फील्ड है, ये एक बहुत बारीक प्रक्रिया है जो आप नहीं बना पाएंगे। तो आपको साधारण करना क्या है, इस प्रकार का लेटेक्स भी अगर ना मिले कोई भी फोम का टुकड़ा ले लीजिए, उसके अंदर इस प्रकार की शेप बना लीजिए, उस पर कपड़ा नहीं चढ़ाना, कोई दिक्कत नहीं, आपको सिर्फ इसको इस प्रकार रखना है और लेट जाना है। आपके किसी भी मैट्रेस पे लेट जाइए उसको, और लेटने के बाद आपको एक गिलास पानी अपने पास रखना है। ऐसे 3 मिनट उस पानी को मुंह में फुला के एकदम रोक के रखना है, लेटे लेटे ऐसे लेटे रहना है आपको, और 3 मिनट तक आपको बिल्कुल, चाहे आपके सामने वॉच हो कहीं भी लगी हो, उसको देखते रहें 3 मिनट। अगर आप ज़्यादा करते हैं तो बहुत अच्छी बात, कम नहीं करना है। तो आपको इस प्रकार, मैं दोबारा बताऊंगा, इस बार मैं बोलूँगा नहीं क्योंकि मुंह में पानी होगा, मैं आपको उसको बाद में एक्सप्लेन कर सकता हूँ। अगर किसी ने ना देखा तो दोबारा देख सकते हैं इस प्रकार। इस प्रकार 3 मिनट अगर आप अपने डेली दिनचर्या में सुबह शाम, अगर ये आप 1 घंटे बाद करते हैं, आधे घंटे बाद भी करते हैं, तो इसमें कोई नुकसान नहीं है। अगर आप कर सकते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको कीजिए। एक दिन में आप इसको 10 बार कीजिए, 20 बार कीजिए, 3-3 मिनट कोई ज़्यादा नहीं है। मैं आपको गारंटी देता हूँ, मैं कल भी बोल रहा था ये बात, मैंने अपनी जो आपको कल लास्ट वीडियो दिखाई, कि इसको करने के बाद आपका ये सिस्टम इतना स्ट्रांग हो जाएगा। अगर आपने एक दिन में 15 बार किया तो समझ लीजिए आपने 15 दिन का काम एक ही दिन में कर लिया। तो दूसरे दिन भी कीजिए, तीसरे दिन भी कीजिए। जीवन को बचाने के लिए आज लोग हॉस्पिटल में लड़ाई लड़ रहे हैं, ऑक्सीजन की लाइन में लगे। अपने घर में रहकर, बेड पे लेटकर 3 मिनट, ऑफिस की चेयर पे बैठकर, दुकान पे अगर आप हैं, फैक्ट्री में अगर आप हैं, अपने ऑफिस में 3 मिनट इस प्रकार की प्रक्रिया को लगातार करें। ऐसा करने से आपका ये जो सिस्टम है ये स्ट्रांग होगा, मांसपेशियां स्ट्रांग होंगी, और उसके बाद बाहर से आने वाले जीवाणु जब एंटर करेंगे तो मांसपेशियों के अंदर ही वो हमारे वाइट सेल के जो सैनिक होते हैं, ब्लड के अंदर जो वाइट सेल होता है, वो सैनिक इतने स्ट्रांग होंगे कि वो उनको पंच मार कर बाहर कर देंगे। यही मेरा आज का एक संदेश था जो कल मैंने दिया था। आप इसको करें, कोई इसमें खर्चा नहीं है, ना ही इसमें कोई बहुत बड़ा एक्सरसाइज है, आसानी से आप कर सकते हैं। करें, देखें, और अगर लगता है कि कुछ होता है, अगर नहीं होता है तो इसमें कोई खर्चा नहीं है, फिर भी लगे तो आप मुझे कमेंट्स करें, सब्सक्राइब करें। अगर लगता है आप लाइक कर सकते हैं इस प्रोग्राम को तो लाइक कीजिए, और कोशिश कीजिए कोई सवाल हो तो मुझे बताएं, मैं आप जरूर उसका कोशिश करूँगा मैट्रेस गुरु होने के नाते आपको उसका परामर्श दे पाऊँ। नमस्कार।